प्रेगनेंसी के अगले स्लाइड में देखिए, वीक वाइज फीटल डेवलपमेंट, मतलब जो फीटस 0 वीक से लेकर के 40 वीक तक डेवलप हो रहा है, उनमें उन वीक के बारे में बात करेंगे जहां पर कुछ स्पेशल चेंजेस या स्पेशल कुछ इवेंट होता है, कुछ बदलाव होता है। हम सभी वीक के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए तो आप ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये अलग अलग वीक 0 से 6 फिर 7 से 10 ऐसे करके पूरा दिया है, ठीक। हम इस डायग्राम को जब पढ़ते जाएंगे एक एक करके तब निकालते जाएंगे ना, ये पूरा देखो, सब एक एक करके बताते जाऊंगा मैं आपको। अब इसको मत देखो, अब पहले यहां देखो, ये एक तरफ टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से लेकर के टाइम को बताया गया इधर, एक तरफ ऑर्गन फॉर्म्ड, क्या क्या ऑर्गन बने, ठीक है। वीक 1 सबसे पहले वीक में क्या होगा बताइए, फर्टिलाइजेशन, वहीं शुरू कर रहे हैं ना हम लोग, फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, क्लीवेज स्टार्ट अबाउट 30 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 30 आवर में क्या हो जाएगा, क्लीवेज होना शुरू हो जाएगा। जिस 0 दिन में ओव्यूलेशन हुआ था, फिर 1 दिन में क्लीवेज हुआ था, याद करो तो। ओव्यूलेशन हुआ था, ये फर्टिलाइजेशन हुआ था, जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके 1 दिन में क्या हो गया, जागोट बन गया, क्लीवेज हुआ था कि नहीं, देखो ये जागोट था, जागोट में क्लीवेज हुआ था तो ऐसे बन गया ना, यहां क्लीवेज होगा था तो सेकेंड दिन में पूरा बन चुका होगा वो। सेकेंड दिन मतलब 24 घंटे से ज्यादा, 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आई? आज ओव्यूलेशन हुआ, आज ही फर्टिलाइजेशन हुआ, 1 दिन लग गया उसको जागोट बनने में, फिर अगले दिन क्या हो जाएगा, क्लीवेज। 2 दिन लगे कि नहीं, 2 दिन मतलब 24 घंटे के बाद और 48 घंटे के पहले। 24 घंटा मतलब 1 दिन होता है, 2 दिन मतलब 48 घंटा होता है, तो 24 घंटे के बाद और 48 घंटे के पहले मतलब 30 घंटे लगभग, है ना। 30 घंटे में क्या हो गया, क्लीवेज स्टार्ट हो गया। क्लियर है? अगला, क्लीवेज टू फॉर्म ए ब्लास्टोसिस्ट 4-5 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 4-5 दिन लग जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट बनने में, ठीक है ना। ब्लास्टोसिस्ट बनने में कितना दिन लग जाते हैं, देखिए 4-5 दिन। कहां गया ब्लास्टोसिस्ट, देखिए ये दिख रहा है, 5 डे लिखा है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। 5 डे लिखा है कि नहीं ब्लास्टोसिस्ट बनने में, ठीक। 100 सेल की स्टेज थी ये। उसके बाद देखिए मोर देन 100 सेल स्टेज, 100 सेल के थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पीछे तो नहीं, आगे ही होता है लगभग, समझ रहे हो ना। इम्प्लांटेशन 6 से 9 दिन, 6, 7, 8, 9 में बीच में एवरेज 7 दिन मान लिया हमने, हफ्ता भर, हफ्ते भर में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। एवरेज 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से लेकर के लगभग 1 हफ्ता में क्या हो जाता है, क्योंकि जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उस दिन फर्टिलाइजेशन होगा, तो ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन सेम हो गया, उस दिन से लगभग 7वें दिन में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहले वीक की कहानी थी, समझ में आया? चलिए वीक 2 की अगर बात करूं मैं, ये देखिए भाई, ये जो बना था ना, ये इम्प्लांटेशन हुआ, एवरेज 7 दिन, ठीक। वीक 2 की बात करो, वीक 2 में गैस्ट्रुलेशन हो जाएगा। जो इम्प्लांट हुआ था वो ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टुला स्टेज था। इम्प्लांट होने के बाद अगले हफ्ते क्या हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन, समझ रहे हो ना। गैस्ट्रुलेशन जब भी होगा तो 3 जर्म लेयर बनेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये देख लीजिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये कौन से वीक में चला, सेकेंड वीक। थर्ड वीक की बात करें, अब इसको समझने के लिए थोड़ा आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। सेकेंड वीक हो चुका है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंड वीक हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। अब ग्राफ देखिए, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके बाद सेकेंड वीक, 1 वीक यहां इम्प्लांटेशन हुआ 1 वीक में, और 1 वीक यहां हो चुका, 2 वीक हो चुका, यहां तक 3 जर्म लेयर बन चुका है ना। अब इसके बाद अगला ब्लीडिंग आना चाहिए था ना, समझ रहे हो कि नहीं। ओव्यूलेशन के बाद 1 वीक और ये 1 वीक, इसके पहले 2 वीक था, यहां से लेकर ब्लीडिंग से लेकर 4 वीक मतलब 28 दिन हो गया। इसके बाद ब्लीडिंग आना चाहिए था, तो उस फीमेल में, उस वुमन में ब्लीडिंग होगा क्या, नहीं होगा। तो वुमन में अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ
इसके सेकेंड वीक के बाद थर्ड वीक में ब्लीडिंग नहीं हुआ तो वो पहली बार महसूस करेगी कि शायद प्रेगनेंसी हो गई है। समझ में आया ना, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। यहां से ओव्यूलेशन के थर्ड वीक में, यहां पर ना ओव्यूलेशन का फर्स्ट वीक ये हो गया, सेकंड वीक ये हो गया, ये थर्ड वीक। ओव्यूलेशन मतलब फर्टिलाइजेशन यहां था, ये पहला वीक था, ये दूसरा वीक था। तीसरा वीक में नेचुरली क्या होता, ऐसे ब्लीडिंग होता ना, लेकिन यहां पर ब्लीडिंग नहीं हुआ तो फीमेल पहली बार महसूस कर रही है कि शायद प्रेगनेंसी हो गई है। ठीक, समझे कि नहीं समझे इसको? देख लीजिए, वुमन विल नॉट हैव ए पीरियड, पीरियड कहना मतलब ब्लीडिंग पेज। दिस मे बी द फर्स्ट साइन दैट शी इज प्रेग्नेंट, ये पहला संकेत है कि वो शायद प्रेग्नेंट हो गई। मे बोला है ना, ठीक है, मे भी मतलब शायद ये प्रेग्नेंट है। अगला, बिगिनिंग ऑफ द बैकबोन। अब यहां पर उस बच्चे का बैकबोन, हड्डी बनना, ये पिंजरा वगैरह बोलते हो ना, ये बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब डेवलप, द बिगिनिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फर्स्ट ऑर्गन। सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे पहले बनता है। ठीक है ना, बैकबोन भी बनना शुरू हो गया, लेकिन सबसे पहले कौन बना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनना शुरू हुआ। क्लियर? ये देखिए ब्रेन दिख रहा है ना, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है ना, ये थर्ड वीक में चल रहा है। क्लियर? अब आते हैं फोर्थ वीक पे। हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड मतलब पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स और बहने वाला ब्लड, ये सब स्टार्ट फॉर्मिंग, फिर गट स्टार्ट फॉर्मिंग, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलपिंग, आहार नाल बन रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है। और उसका अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब क्या था, उसका जो प्लेसेंटा था ना, प्लेसेंटा में जो ट्यूब था वो बनना शुरू हो गया। उसका प्लेसेंटा किस प्रकार का बोलते हैं, ह्यूमोकोरियल प्लेसेंटा बोलो। प्लेसेंटा के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग का प्लेसेंटा कैसा, किस टाइप का होता है, ह्यूमोकोरियल प्लेसेंटा, मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा, कोरियोनिक प्लेसेंटा। ये क्या क्या होते हैं ये मैं आपको प्लेसेंटा के टॉपिक में बताऊंगा। हीमोकोरियल क्यों कहते हैं, डिस्कोइडल, मोनोडिस्कोइडल क्यों कहते हैं, और कोरियोनिक प्लेसेंटा क्यों कहते हैं, मैं पूरे तीनों के बारे में बताऊंगा। बस नाम को दिमाग में डाल दीजिए कि ये कहते हैं। ठीक, अलग अलग आधार पर है, टिश्यू के आधार पर, विलाई के आधार पर, विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, सब अलग अलग। ये समझ में आया? चौथे वीक में क्या क्या बना भाई, हाँ देख लो, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, अम्बिलिकल कॉर्ड और डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये तो बन ही चुका था पहले से, ये सब बनना शुरू हो गया। कौन से वीक में, फोर्थ वीक में। ठीक, अगला वीक 5। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू हो गया था, अब धीरे धीरे सब डेवलप होगा। अभी बस ऑर्गन बना है, बस मैच्योर नहीं हुआ है, उसको मैच्योर होना भी है। जिस प्रकार से मान लीजिए एक आम का फल आया है, छोटा सा फला है, अभी मैच्योर हो गया है क्या, वो मैच्योर होने के लिए धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा उसको, है ना, आप धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। ब्रेन डेवलपिंग, ब्रेन बढ़ते जा रहा है, 5 लगातार बढ़ते जाएगा वो, जब से बना तब से। कौन से वीक से, थर्ड वीक से बना है ना ब्रेन, ये देखो तब से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, आखिर तक चलेगा वो। लिम्ब बर्ड, लिम्ब बर्ड मतलब भुजाएं बनने के लिए छोटे छोटे बर्ड निकलेंगे, पढ़े थे हम लोग, याद करो लिम्ब कैसे डेवलप होता है, ठीक है ना। स्मॉल स्वेलिंग व्हिच आर बिगिनिंग ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, लिम्ब मतलब भुजाएं होता है। हाथ और पैर बनने के लिए छोटी छोटी उभारें निकलेंगी उस एम्ब्रियो में। इंटरमीडिएट मेजोडर्म से बनता है, पढ़े थे अगर आपको याद होगा तो। हार्ट इज लार्ज ट्यूब एंड स्टार्ट टू बीट। देखिए भाई हार्ट यहां बनना शुरू हो गया, लेकिन बीटिंग नहीं किया था, दिल में धड़कनें नहीं आई थी, ठीक है ना। यहां पर देखिए हार्ट बन गया था, लेकिन धड़कन कब आया, 5th वीक में। चौथे वीक में बना, 5वें वीक में धड़कन आया,
ठीक, पंपिंग ब्लड, दिस कैन बी सीन ऑन एन अल्ट्रासाउंड स्कैन। कभी आप लोग सोनोग्राफी रूम में गए हो, जब किसी बेबी का सोनोग्राफी कर रहे होते हैं पर उसका साउंड आ रहा होता है, हार्ट बीट स्पीकर में, स्क्रीन में दिख रहा होता है, स्पीकर में आ रहा होता है, समझ में आया ना। जब ऐसे जाओगे देखोगे, कविता मैडम तो गई होंगी तो उनको पूरा साउंड सुनाई दिया होगा, हालांकि इनको स्क्रीन दिखाई नहीं दिया होगा, स्क्रीन इनके बच्चे के पापा को दिखाई दिया होगा, वो उनको स्क्रीन तरफ रखते हैं, समझ में आया ना, इनको साउंड सुनाई दिया होगा, वो हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड आप सुन पाओगे कब, कौन से वीक से, 5th, मतलब 1 महीना पूरा हो गया, इधर समझ लीजिए 4 वीक में 1 महीना पूरा हो गया, 5वें वीक से आप हार्ट साउंड सुन पाओगे, ठीक है ना। ये देखिए हार्ट दिख रहा है ना, पंप कर रहा है, ये देखो ब्लड को भेज रहे, ठीक। वीक 6, 6वें वीक में आ गए, आई एंड ईयर स्टार्ट टू फॉर्म, आंख और कान बनना शुरू हो गया। देखो कौन कब बन रहा है ये आपको याद करना पड़ेगा, चीजों को बार बार पढ़ोगे तो याद होगा। एक दिन पढ़ के याद कर लूंगा बोलोगे, नहीं हो पाएगा। 9 महीने की बात है, एक दिन में याद कर लोगे नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7th वीक, ऑल मेजर इंटरनल ऑर्गन डेवलपिंग, सारे के सारे अंदर के सारे ऑर्गन बनना धीरे धीरे, डेवलपिंग बोल रहे हैं, डेवलप्ड नहीं बोल रहे हैं, कंटिन्यू में चल रहा है, सब डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ठीक। फेस फॉर्मिंग, अब चेहरा आना शुरू हो गया, किस प्रकार से बनेगा, ठीक। अगला, आईज हैव सम कलर, आंखों में जो कलर आती है, किसी का आंख का कलर भूरे कलर का, ब्लू कलर का, है ना। अभी बहुत फेमस हुई थी अभी एक हाँ मोनालिसा, देख रहे हैं, वो सब याद है तुम लोगों को, लेकिन कल ही पूछूंगा इससे एक सवाल तो नहीं बता पाओगे अभी कुछ था ना, क्या था कि महाकुंभ मेला में बहुत फेमस हुई थी वो, ठीक। चलिए फेमस तो बहुत लोग हुए थे, कांटा वाला बाबा भी हुआ था, IIT वाले बाबा भी हुए थे, ठीक है। माउथ एंड टंग डेवलप, मुंह और जीभ दोनों बन गए। बिगिनिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, ये हाथ और पैर, लिंब बनना शुरू होता बोल रहा हूं, अब हाथ जैसे संरचना बनना शुरू हो गए, अब पैर जैसे स्ट्रक्चर बनना भी शुरू हो गया। ये 7th वीक में, आपको डायग्राम के साथ दिखाते चलता हूं ना। ये देखिए लिंब बनना शुरू हुआ था ना 6वें वीक में, अब देखो प्लेसेंटा तो बन गया, अम्बिलिकल कॉर्ड बन के दिख रहा है ना ये, अब देखो ये क्या दिख रहा है ना, ये जीभ बनना, देखो आंख और कान शुरू हो गया था, यहाँ पर आंख और कान तो था ही, मुंह और जीभ भी बन गया, समझ में आया। और हाथ जैसे स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, बोल रहा हूं देखो ये पहले ऐसे था, अब धीरे धीरे बनना शुरू हो गया ना। अब 7th वीक के बाद सीधा कौन सा वीक आ गए हम लोग, 12th। 8वां 9वां 10वां 11वां वीक को हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर वही ऑर्गन जो बने हुए धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, स्पेशल चेंजेस कहां पे हो रहा है वही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फीटस फुल्ली फॉर्म्ड विद ऑल ऑर्गन, मसल्स, बोन्स, टॉयज, टॉयज मतलब पैर की उंगलियां, फिंगर मतलब हाथ की उंगलियां, ठीक है ना, एंड फिंगर्स, सब लगभग सब सारे के सारे ऑर्गन क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक, बन गए हैं बोल रहे हैं। सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप इन मेल एंड फीमेल, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, कौन से वीक में, 12वें मतलब तीसरा महीना, 12वें का मतलब 28 दिन के हिसाब से तीसरा महीना, तीसरे महीने में मेल है कि फीमेल है, वो बाहर से आपको जब सोनोग्राफी स्कैन करेंगे दिख जाएगा उसमें, ठीक है ना, वरना एमनियोसेंटेसिस से तो पहले से पता कर लेंगे आप, ठीक, क्रोमोसोमल स्टडी से। लेकिन फेस देख के, उसके बॉडी के टेस्टिस या ओवरी को देख के स्कैन करके कब पता कर पाएंगे, 12वें वीक यानी तीसरे महीने में। 28 दिन को अगर 1 महीना मानू तो ना, 30 दिन को 1 महीना मानू तो फिर कम पड़ जाएगा, थोड़ा 6 दिन कम पड़ जाएंगे, लगभग 2 महीना 24 दिन हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए अगला, फीटस मूव, अब ये 12वें वीक में या लगभग तीसरे महीने में फीटस थोड़ा सा मूवमेंट करना शुरू करेगा,
मतलब इतना मूवमेंट करेगा कि आपको मतलब ज्यादा पता नहीं चलेगा, हल्का सा मूवमेंट करना शुरू करेगा। वो सोनोग्राफी वाले स्कैन में दिखेगा आपको मूव करता हुआ। इतना नहीं कि जोर जोर से लात मार रहे तो पूरा इधर ऐसे हो जा रहा है, ऐसे नहीं, वो आएगा समय उसका भी। ठीक है, वीक 20 पे आते हैं हम। हेयर बिगिनिंग टू ग्रो, बाल बनना शुरू हो जाएंगे, कंघी पहुंचा देना कंघी करेगा, इंक्लूडिंग आईब्रोज, ठीक है ना, एंड आईलेसेस, ये वाले आंख वाला, ये सब बनना शुरू हो जाएंगे। फिंगरप्रिंट डेवलप, अब वहां से अपना आधार कार्ड बनाने लायक हो जाएगा। समझ में आया ना, फिंगरप्रिंट बन गया ना, आंख में कलर आ गई, आइरिस बन गया, तो अब यहां पर आधार कार्ड के लिए परफेक्ट हो गया वो। ठीक, फिंगर नेल्स एंड टॉय नेल्स ग्रोइंग, हाथों में जो नाखून और पैरों के नाखून बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है कुछ दिन में काटना पड़ता है उसको, है ना। हाँ, हमको पता है, मुझे पता है, और यहां पर और कोई अनुभवी है तो कविता मैडम है, ठीक है ना। अब बच्चा पैदा होते कुछ दिन बाद काटना पड़ेगा, बढ़ गया है ना वो। फिंगर नेल एंड टो नेल ग्रोइंग हो गया। फॉर्म हैंड ग्रिप, हैंड ग्रिप बन जाता है। हैंड ग्रिप मतलब क्या होता है, इसको लेते भाई, ये दिख रहा है, ये व्हाइट दिख रहा है आपको, इधर व्हाइट है क्या, नहीं इधर व्हाइट है ना, ये ग्रिप है। फिंगरप्रिंट तो बन गया ये, लेकिन ये व्हाइट दिख रहा है ना पूरा, ये दस्ताना जैसा, ये ग्रिप है। समझ में आया ना, ये ग्रिप बनना भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। बिटवीन 16 से 20, 16 to 20 वीक्स, बेबी यूजुअली फेल्ट मूविंग फॉर फर्स्ट टाइम। इस 16 से 20 वीक में ना वो बच्चा खुद महसूस करता है कि वो हाथ पैर मार रहा है। आपकी महसूस नहीं बोल रहा हूं मैं, आप क्या महसूस कर रहा हूं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बोला बच्चा महसूस कर रहा है कि वो मैं मार रहा हूं, ऐसे फेंक रहा हूं, हाथ फेंक रहा हूं, पैर फेंक रहा हूं। समझ में आया ना। चलिए थोड़ा डायग्राम दिखा देते हैं हमको। ये देखो, टोएस बनना शुरू हो गए थे उंगलियां 12वें वीक में। हैंड ग्रिप, फिंगरप्रिंट देखो, ये फिंगरप्रिंट हैंड ग्रिप दिख रहा है ना आपको, ये हेयर बनना शुरू हो गया था, आईब्रो, आईलेसेस, नाक वाक बन गए, ये देखो ये दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था। अगला वीक 24, आईलिड ओपन, जो आंख था अब खोलेंगे ऐसे आंख को। समझ में आया ना, तो आंख कब खोले, 24 वीक में। लीगल लिमिट फॉर एबॉर्शन इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस। मोस्ट सर्कमस्टांसेस कहने का मतलब कि यदि कोई ऐसी एक विपरीत परिस्थिति आ गई, हाँ की जरूरत पड़ गई, तो ये वो समय है कि यहां तक आप करा सकते हैं, इसके बाद नहीं करा सकते। लीगली परमिशन है कि बहुत विपरीत परिस्थिति में यहां पर एबॉर्शन करा सकते हैं। पता चला कि ऐसा फंस गया या ऐसा हो गया जिससे बच्चे को और उसकी मां को दोनों के जान का खतरा है, दोनों नहीं बचने वाले, ऐसी स्थिति में आ गया है, तब किसी को बचाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप इसमें क्या करा सकते हैं, एबॉर्शन जैसी स्थिति करा सकते हैं। एकदम विपरीत परिस्थिति में ना, ये तो एबॉर्शन कराना ही नहीं है, कहीं पर ऐसा कोई लीगली परमिट नहीं है। विपरीत परिस्थिति में जहां पर मरने की बात आ जाती है, दोनों मर जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाती है, तब किसको बचा पाए, तो उस स्थिति में इसको एबॉर्शन किया जा सकता है। समझ में आया। या बच्चा ऐसा हो गया कि बहुत सारे सिंड्रोम से ग्रसित हो गया है, बहुत सारे प्रकार की सिंड्रोम उसको हो गई है, अगर बाहर आ भी जाए, जीवित रहे तो बहुत तकलीफ भरा जिंदगी, अगर उसको बहुत ज्यादा तकलीफ भरा जिंदगी हो, तो ऐसी स्थिति में भी करा सकते हैं। समझ में आया ना। बाकी कौन अपने बच्चे को एबॉर्ट कराना चाहेगा, नहीं तो, है ना, क्योंकि उससे आपकी जनरेशन आगे बढ़ने वाली है। लेकिन एक विपरीत परिस्थिति फंस जाती है, ऐसी दशा आ जाती है कि अब चुनना होता है इसको या इसको, तब की स्थिति में इसको कर सकते हैं। क्लियर। आगे वीक 26, हैज ए गुड चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ बोर्न प्रीमेच्योरली। वीक 26 मतलब लगभग 6 महीना। हैज ए गुड चांस ऑफ सर्वाइवल इफ बोर्न प्रीमेच्योरली,
यदि 6 महीना में भी बच्चा पैदा हो जाता है तो चांस है, अगर उसको सही ट्रीटमेंट सही केयर दिया जाए तो उसको बचाया जा सकता है। जैसे आयुष भाई ने बोला था किसी के 6.5 महीना के लगभग पैदा हो गए थे तो बच गए हो। तो यहां पर स्पेशल लिखा हुआ है कि 6 महीना तक सारे ऑर्गन बन गए हैं, सही ट्रीटमेंट सही इन्वायरमेंट अगर दिया जाए तो 6 महीना के बच्चे को भी पैदा होने के बाद उसको बचाया जा सकता है। ठीक है ना। वीक 28 की बात करें, बेबी मूविंग विगरसली। अब बच्चा बहुत ही ज्यादा उधम मचा रहा होता है, कहां पे, गर्भाशय के अंदर। किसको पता चलेगा? हाँ, अगर उसका पापा हाथ ऐसे रखता है ना तो पापा के हाथ को भी फेंक देता है ऐसे। समझ में आया ना, इतना लात मारता है। आप ये समझिए कि ये कपड़ा है, अब नीचे से ऐसे लात मार है, ऐसे ऐसे हो रहा होता है। ये दिखता है, उसका पांव दिखता है ऐसे करके। आप इधर से ऐसे करोगे ना, उधर से ऐसे करेगा वो भी। कहने का मतलब इतना लात मारता है कि इतनी मोटी सी स्किन को भी वो बाहर ढकेल देता है, उसका पांव के आकृति का उभार दिखता है। समझ में आया ना। ये तुम लोग जानोगे जब तुम्हारा लात मारेगा तुमको। ठीक है, चलिए। रिस्पॉन्ड टू टच एंड लाउड नॉइज। मैं बोला ना अभी, यदि आप ऐसे टच करोगे ना, उसको पता चलता है मुझे चिढ़ा रहे हो पापा, लात मारेगा ऐसे करके, है ना। उसको जैसे जैसे भाषा बोलोगे, जिस प्रकार की चीजें बोलोगे, जिस फ्रीक्वेंसी से बोलोगे, उस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्व कर लेता है, महसूस कर लेता है, दिमाग में डाल देता है। ब्रेन तो बन रहा है ना, बन गया लगभग, मैच्योर हो गया है ना, अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो बाहर से जिस प्रकार का आवाज दोगे ना, उसी प्रकार के आवाज को वो पहचान लेगा। नमन जब पैदा हुआ तो पैदा होने के पहले मैं इसको गाना सुना सुना के पैदा होने के पहले 3-4 महीने तक एक से एक प्रकार का गाना सुनाया हूं। आज देखो गाना गाते रहता है, समझ, अपने भाषा में गाना ए चाहे तू बोलते रहता है, समझ रहे हो ना। तो जिस प्रकार का माहौल दोगे ना, मेरी फ्रीक्वेंसी को पहचान गया, वो पैदा होने से पहले पहचान गया है। इसलिए जब मैं रहता हूं ना तो उसके मम्मी के पास नहीं जाता है, चुपचाप मेरे पास आ जाता है, क्योंकि ज्यादा साउंड में इंटरेक्शन मेरे साथ हुआ है। उसके दिमाग में बैठ गया कि ये आवाज तो मैं बहुत पहले से सुनते आ रहा हूं। समझ में आया ना। और 3 इडियट पिक्चर का बेहतरीन सीन, ऑल इज वेल बोलते ही लात मारना शुरू। उस फ्रीक्वेंसी को पहचान गया था। थोड़ी ऊंची आवाज में बोलोगे तो रिस्पॉन्ड भी करते हैं। समझ में आया ना। जिस प्रकार की आवाज पहले सुने रहते हैं, उस प्रकार की आवाज को बाद में पैदा होने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। फिर उसी को पहचान लेते हैं कि यही वो बंदा था जो मेरे को पैदा होने से पहले परेशान कर रहा था। समझ में आया। तो ऑल इज वेल वो जो डाला गया था ना, आप ये समझ लीजिए उस बच्चे को जब ऑल इज वेल बोला गया, वो रिस्पॉन्स दिया, वो कौन से हफ्ते का था बच्चा, कौन सा, 28 वीक का। 28 वीक मतलब आप कर दीजिए 7 मंथ, 7 महीने के बच्चे अब साउंड को भी रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए, स्वेलिंग अमनियोटिक फ्लूइड। अब जो बच्चा जिस एमनियोटिक सैक के अंदर था, अब वो सैक धीरे धीरे फटना शुरू होगा, वहां से लिक्विड निकलना शुरू होगा। एमनियन के मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड था, एमनियोटिक फ्लूइड निकलना शुरू होगा। फ्लूइड के साथ अब बच्चा भी बाहर आने को तैयार है। ठीक है ना। 7वें महीने से धीरे धीरे फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। वीक 30 पे जाएं, यूजुअली लाइंग हेड डाउन रेडी फॉर बर्थ। बच्चा कैसे भी रहे, पैदा होते समय सिर पहले आएगा तो नॉर्मल बर्थ होने के चांसेस हैं। बच्चा कैसी भी पोजीशन में रहे, पहले 7 महीने तक किसी भी पोजीशन पे रहे, बर्थ के समय ऐसे होना चाहिए। ऐसा है तो इस बर्थ कैनाल से बच्चा आसानी से बाहर निकल सकता है। अगर बच्चा ऐसा है, मतलब पैर इधर है, तो पैर जब आएगा तो गला फंस जाएगा उसका। समझ में आया ना। अगर पहले सिर आ जाएगा तो जल्दी निकल जाएगा। ये नॉर्मल बर्थ की बात कर रहा हूं, समझे ना। इधर बच्चा चाहे ऐसे रहे, सिर इधर मान लीजिए ना, चाहे ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, पैदा होते समय बच्चा रोटेट होता है, ऐसे सिर नीचे आता है। और आप बोलते हो 7वें महीने में जो सोनोग्राफी करवाए रहते हो,
उसमें देखते हो सब ठीक था, फिर जब बच्चा घूम जाता है 8वें 9वें महीने में पैदा होने के लिए रेडी हो जाता है, तो प्लेसेंटा फंस जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड गले में फंस जाती है। फिर डॉक्टर बोलता है अब नॉर्मल नहीं हो सकता, अब सिजरिंग करना पड़ेगा, सिजेरियन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। फिर बोलते हैं डॉक्टर पैसा खाता है। वो घूमते समय फंस गया था गला। आप बोलते हैं 7वें महीने तक तो सब ठीक था, 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि ऑपरेशन करना पड़ जा रहा है? क्योंकि वो घुमा था, इसलिए वो गले में फंस गया था। समझ में आया ना? ये दिख रहा है, ये यही फंस जाता है गले में घूमते समय। समझे कि नहीं? तुम्हारा फंसा था क्या? नहीं, ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी से हो गई ना तुम तो। सीधा कोई नहीं होते हैं, उल्टा ही होते हैं अधिकतर केस में। नॉर्मल बर्थ उल्टा करके ही होगा, है ना? ठीक। अगला, यूजुअली लाइंग हेड डाउन रेडी फॉर बर्थ, ये हो गया 30वें वीक। अब सीधा 40 वीक पे आता है, +- 7 डे बोल रहा हूं। 40 वीक बोलो या 9 महीने बोलो। 40 वीक मतलब कितना दिन हो जाएगा? 40 वीक मतलब कितना? 40 वीक कितना दिन हो जाएगा, गिनो ना। 280 दिन। 40 गुणित 7, 7 × 28, 1 हफ्ता 7 दिन का होता है। और मैं 40 सप्ताह की बात कर रहा हूं, तो 7 × 28 280 दिन, मतलब 280 भागित 30 कर दो, 9.33, 9 महीना 3 दिन हो रहा है ना। तो 9 महीना लगभग, और +- 7 डेज। ठीक है, मतलब आगे पीछे, मतलब 7 डेज का मतलब ऐसा नहीं कि 7 दिन ही आगे होगा, नहीं, 1 दिन आगे, 2 दिन आगे, 3 दिन आगे, 4, 5, 6, 7 दिन आगे, ऐसे कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद में ऐसे भी हो सकते हैं ना, फिक्स नहीं होता कुछ भी। तो क्या होगा फिर? बर्थ होगा, जिसको क्या बोलते हो आप? पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ। फिर बधाई हो, बेबी हुआ है। अब बेबी है कि बाबा है, वो अलग चीज है। ठीक है ना? सब बराबर है। दिख रहा है? देखो तो कितना छोटा था, ये धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। देखो ये देखो, पैदा होते होते देखो 27 से 30 में धीरे धीरे क्या हो रहा है? उल्टा घूम गया, ये पैदा होने के लिए रेडी हो गया। ठीक, ऐसा है तो नॉर्मल बर्थ होगा। बाकी सब तो डायग्राम दिखाई चुका हम लोगों को। ये हेड पहले ऊपर रहता था मान लीजिए, अब पैर नीचे था, पैदा होते समय उल्टा हो जाएगा, पैर ऊपर सिर नीचे। तो ये पूरा टॉपिक क्या चीज है, पढ़ोगे, समझोगे और दिमाग में रखोगे, नहीं तो भूल जाओगे इसको। ये बताइए, पहले आप जब भी डिसीजन लेना होता है आपको, तो पहले आप दिल की सुनते हो कि दिमाग की? जब भी किसी चीज कहीं पर प्रॉब्लम में फंस गए हो, किसी समस्या में फंस गए हो, विपरीत परिस्थिति में फंस गए हो, और उस समस्या से बाहर आना चाहते हो, तो सबसे पहले दिल की सुनते हो कि दिमाग की? पक्का? मुझे क्यों लगता है कि ये गलत बोल रहे हो आप लोग। अगर दिमाग की सुनते तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो ठीक है। और दिमाग की ही सुनना चाहिए। क्यों? अच्छा ये बताइए, दिमाग बड़ा है कि दिल? ठीक है, दिमाग बड़ा है उम्र में ना, उम्र में दिमाग बड़ा है, क्योंकि सबसे पहला ऑर्गन यही बना था। सबसे फर्स्ट ऑर्गन देखिए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये 3रे वीक में बना है। अब हार्ट आते हैं 4थे। 1 हफ्ता छोटा है, मतलब दिमाग का छोटा भाई, 1 हफ्ते का छोटा भाई कौन है? दिल है ना। दिमाग और दिल का सुनो, उल्टा क्यों बोलते हो? पहले दिमाग, बड़े भाई का पहले सुनो, उसके बाद छोटे भाई का सुनो। ठीक है? और जो उल्टा सुन लिया, ओ समझो नहीं पता क्या होगा फिर। अच्छा आप लोग बताइए, बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा दिल से सोच के तो देख। बताइए, बोलते ही नहीं बोलते हैं? कभी दिल से सोच पाओगे
सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता ब्रेन के पास है। दिन में सोचोगे कैसे आप? दिल का काम क्या है? हार्ट ब्लड का पंपिंग करता है केवल, है ना, ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाना, प्योर ब्लड को, और पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके आना, फिर लंग्स के पास प्यूरिफाई के लिए भेज देना, फिर लंग्स से कलेक्ट करके फिर पूरे बॉडी में फैलना। ये इसका काम है ना। तो हमेशा सोचना कहां से है? दिमाग से। ठीक है। दिल साफ रखो बोलते हैं। दिल साफ रखो मतलब जो दिल साफ होता है, दिल में तो ब्लड है, ब्लड में तो CO2 मिक्स हो गया है, तो साफ कैसे हुआ? उसको तो हटाना रहता है, इसे लंग्स पर जाते रहते हैं, इसका मतलब दिल कभी ना कभी गंदा होते रहता है। तो साफ क्या रखना है? नियत। समझ में है ना? दिल साफ नहीं कर सकते आप। सारी इंप्योर ब्लड तो वहीं जा रही है ना प्योर होने के लिए। इंप्योर सारे पूरे बॉडी की इंप्योर ब्लड हार्ट में आई, प्योर होने के लिए कहां गई? लंग्स के पास, प्योर होके फिर आई। तो कभी पूरा हमेशा साफ रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। तो साफ क्या रखना है? नियत। सोचना कहां से है? दिमाग से। ठीक है ना। इसके दिल में पत्थर है बोलते हैं। ये पत्थर दिल का इंसान है बोलते हैं। बताइए तो। हाँ, अगर मैं बोलूं ये पत्थर किडनी का इंसान बोलूं तो सही है। स्टोन कहां बनता है? किडनी में। स्टोन कहां बनता है? गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर इसका पत्थर वाला है, ठीक है। दिल में पत्थर बनता ही नहीं है। मतलब कितने बॉलीवुड की चीजें हैं जो बायोलॉजिकली एकदम सरासर गलत है। अब धीरे धीरे करके ना हम उसको पोस्टमार्टम करते जाएंगे, जब आते जाएगा ना ऐसे करते जाएंगे। ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत है इतने में? ठीक, मैं जाना पूरा ही दिक्कत है। ठीक।